हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण शाही एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो स्पेशली हम अपने यूट्यूब चैनल पे बीएफए, एमएफए जो भी फाइन आर्ट से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, उन फाइन आर्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो बीएफए का फॉर्म है सीयूईटी के थ्रू उसको कैसे भरा जाएगा। आप सभी को पता है कि सीयूईटी के थ्रू इस बार सभी जो यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही फॉर्म भरने के बाद, आपको एक ही एग्ज़ाम देने के बाद सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम उसी से क्रैक करना होगा, उसी के स्कोर कार्ड से। इतना तो आप सभी को अभी तक पता हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको उसको एग्ज़ाम के फॉर्म को कैसे भरना है। आप सभी काफ़ी कन्फ्यूज़ थे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का टाइम मिल नहीं रहा था। कई लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि सर इस वाले स्लॉट में क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा। मैं कई लोगों को ये रिप्लाई करता था कि भाई अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में यानी कि फॉर्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि मेरा उस टाइम असाइनमेंट कंप्लीट मुझको करना था। मेरा खुद का कॉलेज है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल नहीं रहा था दोस्तों। उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है और ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके ही मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ें मैं गलत ना बता पाऊँ। और इसीलिए मैं उन सभी चीज़ों के बारे में वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, उन सभी के बारे में आपको बता नहीं पा रहा था। अभी मैं भी स्पेशली जैसा कि अभी आप सबको पता होगा कि 6 तारीख तक इसका लास्ट डेट था। मुझे लगा था कि 6 तारीख तक इसका लास्ट डेट होगा तो मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन अभी इसका डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो 22 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। सीयूईटी का फॉर्म आप यूजी के लिए 22 तारीख तक यानी कि 22 मई तक भर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम मिल गया था बनाने का। उसके बाद मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद तो मेरे पास सिर्फ 6 तारीख तक लास्ट डेट था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 22 तारीख तक लास्ट डेट है। दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म की। देखिए फॉर्म में अभी तक जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार कई गलतियाँ कर बैठे हैं। उसमें कई चीज़ों का जो स्लॉट होता है, कौन से वाले स्लॉट में क्या भरना है, कौन जनरल टेस्ट देना है या क्या उसको लैंग्वेज टेस्ट का कौन सा आपको चूज़ करना है, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या चूज़ करना है। कई लोग ये गलतियाँ कर चुके हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग फॉर्म नया फिलअप करने वाले हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनको तो खैर डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो नया फिल करेंगे। मैं बता दूंगा कि आपको किस तरह से बीएफए के लिए, स्पेशली बीएफए के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक ही फॉर्म की कितनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एक ही बार में आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और विश्व भारती शांति निकेतन, ये सभी जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बीएफए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं सीयूईटी के थ्रू, उन सभी को मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अपना बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम आप दे पाएंगे। दोस्तों अभी हम चलते हैं सीधे हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है। गूगल या फिर क्रोम आप ओपन कर सकते हैं। क्रोम का इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, सरकारी रिजल्ट की और भी अनऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आप उस पर मत जाइएगा, ध्यान से आप देखिएगा। यही जो सरकारी रिजल्ट का है www.sarkariresult.com, यही वाला जो है इस पर जाइएगा। तो अभी यहाँ नीचे के सेक्शन में अगर आप आएंगे, यहाँ पर एक देखेंगे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, और उसके बाद नीचे के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन का सेक्शन मिल जाएगा। और इस वाले लिंक को क्लिक करना है आपको, NTA CUET UG 2022 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे सरकारी रिजल्ट के दूसरे पेज पे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम डेट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले इसका 6 तारीख तक लास्ट डेट था, 6 मई तक। अभी ये 22 मई तक लास्ट डेट हो गया है इसका। 22 मई काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपको मिल गया है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी फॉर्म भर दिया है और कई गलतियाँ की हैं डोमेन सब्जेक्ट में लेने के लिए, और लैंग्वेज टेस्ट लेना था कि नहीं लेना था, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन थी। और कन्फ्यूजन के अलावा साथ साथ जो डेट था वो भी ख़त्म हो रहा था, तो सभी लोग काफ़ी कन्फ्यूज होकर काफ़ी जल्दबाजी में फॉर्म भर दिए हैं। उन लोगों को भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर्म का डेट है, और जिन फॉर्म का डेट है जो नया भरना चाहें वो भर सकते हैं। जो लोग भर चुके हैं उनके लिए भी करेक्शन का जब डेट आएगा तो वो करेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, यानी कि मेन डोमेन सब्जेक्ट वगैरह किस तरह से भरा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। नीचे आएंगे आप, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि CUET.samarth.com या samarth.ac.com, ये देखिएगा। ठीक, यहाँ से आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने पे आपको सीधे यहाँ इस वाले पे टिक करना होगा, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG 2022। इसको क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है।
मैं रैंडम सा कोई भी नाम डालता हूँ दोस्तों, मैं सीधा रिंकू। जल्दीबाजी में मैं आपको जल्दी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मेन चीज़ है मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। तो जल्दी से मैं कोई भी नाम डाल दे रहा हूँ, राम, क्योंकि मैं ऐसे ही बस सिंपली कोई वो बना रहा हूँ। 1 मिनट, इसको भी आप जब इसको डालिएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पर्सनल डिटेल है इसको आप काफ़ी अच्छे से डालेंगे, यानी कि जो आपका 10th बेसिस पे जो भी 10th में आपके रिज़ल्ट जो मार्कशीट में आपके जो स्पेलिंग वगैरह होगा सेम उसी को डालिएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम एज पर क्लास 10th। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ आपके क्लास 10th पे जितने भी जो स्पेलिंग है आपका, आपके मम्मी पापा का जो भी स्पेलिंग वगैरह हो, जो बिल्कुल सही डालिएगा। इसमें आप गलती मत करिएगा, क्योंकि मे भी आपको जब करेक्शन करने का जब डेट आए तो हो सकता है इस वाले सेक्शन में आपको करेक्शन करने का कोई ऑप्शन ना मिले। ओके, पर्सनल डिटेल आप अच्छे से डालिएगा। मैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ। मैं कोई भी मंथ मान लीजिए ले रहा हूँ, 6-7 जुलाई ले रहा हूँ। ईयर मान लीजिए 2005 ले रहा हूँ। उसके बाद जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप इसमें से कोई भी आईडी कार्ड अपना ले सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर मान लीजिए डाल देते हैं ये, ठीक। इसमें मैं ये दूसरे का था तो मैं कुछ भी रैंडम डाल दे रहा हूँ। प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपको डालना है। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ कुछ भी, कंट्री इंडिया, स्टेट 1 मिनट, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर मैं डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहीं का हूँ, मिर्ज़ापुर। पिन कोड ये डाल दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस 1 मिनट मैं अपना डाल दे रहा हूँ क्योंकि इसमें OTP वगैरह आएगा। ओके, तो PRAVIS ईमेल एड्रेस कंफर्म, PRAVI कंफर्म। मोबाइल नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ, अल्टरनेट फ़ोन नंबर। परमानेंट एड्रेस क्लिक इफ़ सेम एज परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट एड्रेस आपका सेम वही मैं डाल दे रहा हूँ जो भी था उसमें। ऐड करेक्टर के मैक्सिमम। इसमें आपको पासवर्ड चूज करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। पासवर्ड मैं कोई भी रैंडम सा चूज कर ले, रैंडम सा नहीं, इसमें आपको लिखा गया है कि कौन कौन सा पासवर्ड आपको चूज करना है, किस हिसाब से आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। देखिए 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ एक आपका कैपिटल में होना चाहिए, एक पहला अक्षर जो हो वो कैपिटल में होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह कोई आपको। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपका नीचे का ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन कितने, विच, इसमें से 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, तो मैं यही सेकंड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके सिर्फ यूट्यूब लिख दे रहा हूँ। यूट्यूब पे मैं रेयरली विजिट करता हूँ, इस तरह से कुछ। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। तो सिक्योरिटी पिन में यहाँ पे क्या है, LOMEJA। ओके, आई थिंक सही, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप रीचेक कर लीजिएगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप पर्सनल डिटेल, जैसा कि मैंने बताया आपको पर्सनल डिटेल बिल्कुल सही डालना है, आपको बिल्कुल इसमें गलती नहीं करना है। उसके बाद मान लीजिए इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे जो भी सही होगा। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करेंगे। एडिट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई भी चीज़ अभी तक आपको लग रहा है गलत है तो आप यहाँ से इस पर एडिट वाले पे क्लिक करके, 1 मिनट कहाँ चला जाता है यार, ये इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं अभी तक जो आपने भरा है फॉर्म। उसके अलावा अगर आप सही डाले हैं तो आगे बढ़िएगा। सबमिट द सेंड OTP टू मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा। प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, क्लिक ओके एल्स क्लिक कैंसल। ओके क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। वेरिफिकेशन कोड, 1 मिनट, वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओके 212841। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम OTP डालेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से सिक्योरिटी कोड डालेंगे। FA, ओके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, क्लिक हो गया है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको, और उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन कुछ करके आएगा। और यहाँ पर अब
क्विक लिंक्स मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया, पेमेंट नीड। उसके बाद अब स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ, अगर आपको फिर से कुछ भी यहाँ पर डिटेल चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डू यू बिलोंग टू बिलो प्रॉवर्टी लाइन्स, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे ऊपर जो भी हैं आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। डू यू डू कश्मीरी आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो आप ये डालिएगा। वर्ड ऑफ डिफेंस आप नो इसमें डालिएगा। वर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन वगैरह आप हैं तो डालिएगा, नहीं है तो उसमें नो करिएगा, इसमें भी नो करिएगा। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा से नहीं आ रहे हैं तो उसमें नो करिएगा। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा से भी नहीं आ रहे हैं तो नो करिएगा। जो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से होंगे वो अपना अपना समझ के डालिएगा दोस्तों। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय नहीं थे, नो, इसमें भी सेव। उसके बाद सेव पे करने के बाद कोई ऑप्शन रह गया है, कोई ऑप्शन रह जाएगा, ओ यहाँ पे रह गया था। ओके, तो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना था। मान लीजिए कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जनरल करके। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, इफ़ यू आर PWD कैंडिडेट्स, अगर आप हैं PW कैंडिडेट्स यानी विकलांग वगैरह आप हैं तो आप इसमें डालिएगा, अगर नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स का क्वालिफ़िकेशन, भाई पहली बार मतलब इस तरह से कुछ फादर्स का क्वालिफ़िकेशन भी डालना पड़ेगा आपको। नॉट एप्लीकेबल मैं डाल दे रहा हूँ, और मदर्स का भी शायद ये भी नॉट एप्लीकेबल। फादर्स क्वालिफ़िकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन नॉट एप्लीकेबल मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मदर्स का भी डालना है, इसमें भी मैं नॉट एप्लीकेबल डाल दे रहा हूँ। कि एनुअल फैमिली इनकम मैं 1 लाख से 2 लाख के बीच में डाल दे रहा हूँ, ईयरली की जो होता है एनुअल। आर यू ट्विन, नो। उसके बाद डोमेसियल स्टेट, आपका स्टेट क्या है, 1 मिनट मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में डाल देता हूँ। डायबिटीज़, आर यू डायबिटीज़, नो। उसके बाद प्लेस द रेजिडेंस, अर्बन या रूरल, तो मैं रूरल डाल ले रहा हूँ। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने किस तरह से करा है तो इंडिविजुअल ट्यूशन में इसमें डाल ले रहा हूँ। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेलेक्ट, इसमें इंग्लिश, हाँ आप जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसमें आप डाल दीजिएगा। मैं हिंदी इसमें सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया पूरा तरह से कंप्लीट। आपका जो होगा आप वो सही डालिएगा दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आप अच्छे से पढ़ के डालिएगा। मैं काफ़ी जल्दबाजी में सिर्फ एक रैंडम अकाउंट क्रिएट करके मैं मेन चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे आपको दिखाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन आगे चल के हो रहा है। कहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें, तो इसको भी मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, पर्सनल डिटेल वगैरह हो गया। एजुकेशनल डिटेल अब इसमें आपको देख लीजिएगा, इसमें जो भी चीज़ें आप भरे हैं एक बार इसमें फिर से चेक करिएगा, रीचेक कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें आपको गलत लगे यहाँ से फिर अपडेट पर्सनल फॉर्म यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट मैं क्लिक करके सेक्शन दूसरे में जा रहा हूँ। रिजल्ट स्टेटस वगैरह, ये जो है आपका पासिंग ईयर क्या है, मान लीजिए पासिंग ईयर हमारा 2020 है। 2020 कौन सा इसमें मांग रहा है, 1 मिनट, क्लास 10th का मांग रहा है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ क्लास 10th का, आपको यहाँ पे क्लास 10th का जो मार्कशीट वगैरह है उसको भरना है। तो कौन सी ईयर में आप पास हुए थे, तो 2020 में मान ले रहा हूँ। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th, उसके बाद पासिंग स्कूल अर्बन रूरल, जिसमें से आप थे वही इसमें डालिएगा, मैं रूरल डाल ले रहा हूँ। उसके बाद टाइपिंग स्कूल आपका स्कूल टाइप क्या था, तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल जो मान्यता प्राप्त होते हैं उस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, या तो आपका जो भी होगा आप गवर्नमेंट स्कूल भी डाल सकते हैं, मैं यही डाल रहा हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ पे किस स्टेट में आप क्वालिफाई किए थे, तो उत्तर प्रदेश में क्वालिफाई एग्जामिनेशन, 1 मिनट, क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको क्या डालना है, डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने पहले मिर्ज़ापुर डाला तो फिर से मिर्ज़ापुर। बोर्ड नेम आपका कौन सा बोर्ड है यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करूँ, मान लीजिए मुझे यूपी बोर्ड का डालना है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, इस वाले पे मैं क्लिक करके डाल दे रहा हूँ। स्कूल नेम मैं ये डाल दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद कॉलेज का जो कोड होता है उसको भी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। रोल नंबर आपका क्या था वो भी मैं यहाँ पे आपको डाल दे रहा हूँ। मैं कुछ गलत रोल नंबर डालना चाह रहा हूँ दोस्तों। ओके, रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज था कि ग्रेड था, परसेंटेज मैं लिख रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स आपके 600 के मार्क्स होते हैं दोस्तों। आप यूपी बोर्ड के जो 10th होते हैं उसके अलावा मान लीजिए आप बहुत पढ़ने में तेज़ थे, तो मैं यहाँ पे बहुत पढ़ने में मान लीजिए लड़का तेज़ था, तो मैं 599 परसेंटेज ऑटोमेटिक अपना बता देगा। 99.383 ये परसेंटेज हो गया। उसके बाद आपको यहाँ अब आपके 12th का डालना है।
ट्वेल्थ का डालना है। अभी अगर मान लीजिए आपका ट्वेल्थ हो चुका है, आपका मार्कशीट आपके पास है, तो आप जो भी डिटेल आपका सही होगा वो डालिएगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम दे दिया है ट्वेल्थ का और अभी रिजल्ट मार्कशीट आपका नहीं आया है, तो आप इसमें बताता हूँ मैं क्या करना है आपको। तो आपको अपेयरिंग में डालना है, ठीक है, अपेयरिंग में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 2022, क्योंकि अब 2020 में अगर आप 2020 में क्वालिफाई किए होंगे 10th का, तो जाहिर सी बात है अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसके बाद अर्बन रूरल, सेलेक्ट कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, क्वालिफाइंग इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंडिया, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश यहाँ नीचे रहता है हमेशा, उत्तर प्रदेश डालते हैं। फिर उसके बाद कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे मिर्ज़ापुर फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ। बोर्ड का नेम क्या था, जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें 10th वाले में जो लिखा है सेम उसी तरह से मैं इसमें भर दे रहा हूँ। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन वो आप उत्तर प्रदेश, ओके। स्कूल नेम एंड एड्रेस, स्कूल नेम एड्रेस ऐसे जैसे था उसे डाल देना हूँ। जो भी इसका स्कूल का कोड है वो भी डाल देना। और रोल नंबर इसमें क्या था, ओके, सेव, ये भी हो गया। यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन, देखिए असली चीज़ अब खेल यहाँ से होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेप था, सॉरी, यहाँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। 1 मिनट में सबसे पहले आपको बता दूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको, जो अपने चैनल पे हम बात करते हैं फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बातें करते हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जो फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम, बीएफए का अपना, खास करके बीएफए का जो एंट्रेंस एग्जाम है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू ले रही हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम आपको सीयूईटी के थ्रू ले रही हैं, तो उसमें से कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से कई नाम थे, जैसे कि जामिया था, BHU था, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, और विश्व भारती शांति निकेतन। ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपको बीएफए के लिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी सीयूईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपना मतलब शामिल है, यानी कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम सीयूईटी के थ्रू ले रहे हैं। जिसमें से अगर मैं बीएफए की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, जामिया में बीएफए का एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया अपना खुद करवा रही है, यानी कि जामिया को अब आप इसमें से निकाल दीजिए। जामिया जो है JMI, ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद से ले रही है, तो इसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ BHU। तो दोस्तों BHU जो है, BHU अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET के थ्रू ले रही है। कौन सा एग्ज़ाम आपको CUET में BHU के लिए देना वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ AU की, तो AU भी अपना एडमिशन, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो बीएफए का एडमिशन आपका सीयूईटी के थ्रू लगी। उसके अलावा विश्व भारती शांति निकेतन, यानी कि कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपका सीयूईटी के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करूँ जहाँ पे फाइन आर्ट्स काफ़ी फेमस माना जाता है, जहाँ की फाइन आर्ट्स अच्छी मतलब रैंक में मानी जाती है इंडिया में, वहाँ की बात करूँ तो वो आपका अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास देखिए BHU है, AU है, और उसके बाद विश्व भारती शांति निकेतन है। ओके, ये 3 यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट का अगर मैं बात करूं, या फिर आप सोचेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएफए का कोर्स शो नहीं कर रहा है, तो भाई वहाँ से अभी बीएफए का कोर्स नहीं शो कर रहा है, शायद उसका एफिलिएशन जो है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हो गया। अगर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से भी कई लोग बोल रहे हैं कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से शिफ्ट करके फिर DU में कर दिया गया है, तो जो भी किया होगा दोस्तों, अभी कॉलेज ऑफ आर्ट का कोई भी अपडेट नहीं है। जब भी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। और अगर CUET के थ्रू एग्ज़ाम होना होता तो अभी तक उसका डेट वगैरह आ गया होता। मे भी हो सकता है कि जो कॉलेज ऑफ आर्ट का एग्ज़ाम होता है वो कॉलेज ऑफ आर्ट अपना इंडिपेंडेंट होके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। जो भी होगा मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है दोस्तों, BHU, AU और विश्व भारती। अब देखिए मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसी एक फॉर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि एक ही फॉर्म से आप कई यूनिवर्सिटी को कौन कौन सा एग्ज़ाम देके आपको करना है, तो कौन कौन सा सिलेक्ट करना है 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखेंगे आप तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। अब यहाँ से मैंने कौन सा बताया आपको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये। उसके बाद हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम कौन सा हमको लेना है दोस्तों, BFA, यानी कि ये BFA सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद हमको कुछ और ऐड करना है, और भी यूनिवर्सिटी ऐड करनी है। अब हम सेलेक्ट करेंगे इसमें AU, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 1 मिनट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं,
यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक, अब इसमें भी हम प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, BFA कहाँ है, यहाँ पर है, ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये देखिए मैं फ़ोन में ही कर रहा हूँ दोस्तों, आप लैपटॉप अपने कंप्यूटर में अच्छे से कर सकते हैं। मैं रैंडम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कौन सा फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, इसी को सिर्फ सेलेक्ट करके आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको भरा जाएगा। तो यही चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं इसमें बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे BFA अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ ये सिलेक्ट हो गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले से सिलेक्ट मैंने कर रखा है। अब इसको साइड में अगर आप करके देखेंगे, प्रोग्राम नेम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट, अगर आप इस वाले सेक्शन में देखेंगे, इस वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी या इंग्लिश, एक मिनट, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन 1 के ए से लैंग्वेज जो सेक्शन का सेलेक्ट करना है आपको, यानी कि आपको 4 सेक्शंस दिए गए हैं CUET में, ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो मेरा देख के समझ जाइए कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। तो उसमें से आपको सेक्शन 1 का ए यानी कि लैंग्वेज टेस्ट एक देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 2 यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 2 का जो डोमेन सब्जेक्ट है यानी कि फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स कंपलसरी है, इसको भी आपको देना है। उसके बाद सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है फॉर ऑल। जो AU अपना एंट्रेंस टेस्ट करवा रहा है यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो अपना एंट्रेंस टेस्ट CUET के थ्रू करवा रहा है, उसमें जितने कोर्सेज़ हैं AU अपना सभी कोर्सेज़ में दोस्तों इसमें जनरल जो टेस्ट है उसमें कंपलसरी कर दिया है। तो सभी कोर्सेज़ के लिए आपको कंपलसरी है कि जनरल टेस्ट देना ही होगा। यानी कि अगर इस BFA की बात करें तो इसमें आपको सेक्शन 1 का लैंग्वेज टेस्ट भी देना, सेक्शन 1 का लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा, आपका डोमेन सब्जेक्ट भी देना होगा, उसके बाद जनरल टेस्ट भी देना होगा। ठीक, उसके बाद आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा। अगर BHU की बात करें तो सेक्शन 2 का आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का देना होगा। ठीक, अभी मैं बताता हूँ कि आगे आपको किस तरह से चूज करना है। अब नेक्स्ट, अब कौन सी यूनिवर्सिटी हम चूज करेंगे, इसको हम ऐड कर लिए। अब यूनिवर्सिटी हम चूज करेंगे दोस्तों विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कौन सा कोर्स है हमारा, BFA, तो ये है BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। यहाँ सेरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन, टेक्सटाइल, ग्राफिक, ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी हम ऐड करेंगे। ऐड करते ही यहाँ पे आपको 3 यूनिवर्सिटी जो हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये विश्व भारती भी ऐड हो गया है। आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या मांग रहा है आपसे, यूनिवर्सिटी ऑफ विश्व भारती में, विश्व भारती में देखिए प्रोग्राम नेम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा आप। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट टू अपेयर इन CUET एग्जाम, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग और उसके बाद जनरल टेस्ट, यानी कि 2 सेक्शन का एडमिशन यहाँ पर भी आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट का भी सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जनरल टेस्ट का भी सेलेक्ट करना होगा। अब रही बात कि तीनों में कौन कौन सा कर लेंगे, तो सबसे ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को कवर कर पाएंगे इसमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मांग रहा है, जिसमें आपको लैंग्वेज का भी मांग रहा है और डोमेन का भी मांग रहा है और उसके बाद जनरल टेस्ट का भी मांग रहा है। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हमको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का लेना है। और विश्व भारती क्या कह रहा है कि हमको डोमेन का भी चाहिए और उसके बाद जनरल टेस्ट का भी चाहिए। यानी कि अगर आप ये तीनों सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, CUET का ये तीनों सेक्शन का एग्ज़ाम दे लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में कवर कर पाएंगे। उसके बाद कोई और भी अगर यूनिवर्सिटी हो दोस्तों उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली की बात करें, काफ़ी लोग परेशान है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सही जाहिर सी बात है इसमें आप कहीं भी देखेंगे तो BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं भी देखिए बैचलर BSc बैचलर ऑफ आर्ट्स BSc देखिए इसमें कहीं भी BFA का, 1 मिनट, हाँ BFA का ऑप्शन कहीं भी इसमें नहीं दिख रहा है, तो उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कोई और भी यूनिवर्सिटी जो आपको लगता हो कि जहाँ फाइन आर्ट्स अच्छा हो उसको भी आप देख लेंगे इसी में से। तो मैंने जितना ज़्यादा जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में उन्हीं के नाम बताए हैं आपको। उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी होंगी जो BFA का फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम करवाती हूँ। जितना था मैंने आपको बता दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसमें भी आपको अगर देखा जाए तो इसमें BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये भी यूनिवर्सिटी शायद अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी इंडिपेंडेंट होके,
तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जितना यूनिवर्सिटी हमको ऐड करना था हम यहाँ से ऐड कर लिए। यहाँ पर आप देखिए, पहली यूनिवर्सिटी विश्व भारती, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 3 को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। क्या क्या स्पेशलाइजेशन और कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको। ठीक, अब इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया, प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है वो मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। प्रोसीड टू सेक्शन 2 नेक्स्ट सेक्शन। ओके, यहाँ से जब नेक्स्ट सेक्शन पे आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा सबको दिक्कत होती थी कि लिस्ट तो आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, यूनिवर्सिटी के अलावा उसके कोर्सेज़ जो हैं उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स सेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट, ये फर्स्ट स्लॉट है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेकेंड स्लॉट। अब देखिए सेकेंड स्लॉट, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो BA BSc मैथ बायो ये सब वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये सब स्पेशली सेकेंड स्लॉट में भी वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि टोटल 9 पेपर वो दे सकते हैं CUET के थ्रू में, ज़्यादा से ज़्यादा 9 पेपर वो दे सकते हैं। ये सेक्शन सेकेंड फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसमें आप ज़्यादा मत देखिए। इसमें आप कुछ भी आपको इसमें लेना देना नहीं है। वो जो सिलेक्शन आपको करना है वो आपको फर्स्ट स्लॉट में करना है, इसी में सेलेक्ट करके आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A कहाँ से मांग रहा था? देखिए लैंग्वेज सेक्शन आपको इलाहाबाद में चाहिए, सिर्फ इलाहाबाद बोल रहा था, तो आपको सबसे पहले इसमें सेलेक्ट कर लेना है लैंग्वेज। आपको जो लैंग्वेज इसमें से देना है, देखिए इतना दिया है, लेकिन आपको इलाहाबाद में बोला गया है कि इंग्लिश या हिंदी में देना है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप देना चाहें उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हिंदी में सेलेक्ट कर लेना हो। ठीक, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या देना है आपको? तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में BFA के लिए क्या है दोस्तों? तो आई होप कि आप सभी को पता होगा, जैसा कि मैंने आप बता रखा है आपको। इसमें फाइन आर्ट्स आपको सेलेक्ट करना है। फाइन आर्ट्स कौन सा है? फाइन आर्ट देखिए 312 यानी कि 312 नंबर वाला जो है कोड का, 312 कोड वाला नंबर जो है वो फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये वाला सेलेक्ट करना है। तो ये आपका हो गया डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेकेंड में आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ सिंगल वही देना है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होके मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे कि क्या देना है, मतलब किस तरह से इसमें भरा जाएगा, क्या इसमें भरे सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट के सेकंड वाले में क्या भरें। तो भाई आपको फाइन आर्ट्स का ही सिर्फ देना है। अगर आप फाइन आर्ट्स इसमें भी चूज़ करेंगे तो ये लेगा ही नहीं। देखिए CUET.ac आप यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द पेपर। ठीक, ये आपका इसमें फील ही नहीं होगा। अगर आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा तो फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, आर्ट्स, स्कल्पचर ये सब, तो इसमें नहीं होगा, तो इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको आपको ठीक रखना है सेलेक्ट में इसे। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, कहाँ जनरल टेस्ट मांग रहा है आपसे, कहाँ मांग रहा है? देखिए सबसे पहले आपको AU में मांग रहा है जनरल टेस्ट, उसके बाद विश्व भारती में। तो आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट देना है, एस कर दीजिए, आपका ये सेलेक्ट हो गया। प्लीज सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इफ़ यू डू, एक मिनट, नॉट एप्लीकेबल इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसमें आपको यहाँ नीचे जाके नॉट एप्लीकेबल भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप इस तरह से कर देंगे। तो ठीक, आपको 3 एग्ज़ाम देने होंगे, यानी कि फाइन आर्ट्स के लिए, BFA के लिए थ्योरी का एग्ज़ाम। बात याद रखिएगा दोस्तों, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप ये मत समझिएगा कि इसमें थ्योरी का एग्ज़ाम देके उसके बाद BFA में आप एडमिशन लेंगे। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से देना पड़ेगा, और वो आप इस वाले स्कोर कार्ड को, यानी कि जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जब आएगा तो आपको उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, आपको जहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे, जहाँ के अकॉर्डिंग आपका नंबर हाई रैंक रहेगा, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसी को सेलेक्ट करना था दोस्तों। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए सेक्शन A स्लॉट, इसका वाले को सिर्फ आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, इसको भी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। इन सब से आपको हमको लेना देना नहीं है, हम फाइन आर्ट्स की बातें कर रहे हैं इसमें, तो फाइन आर्ट्स में आपको इसमें सब में नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ लैंग्वेज फॉर सेक्शन 1 में आई होप कि आप अभी तक आपको समझ में आएगा। मेन चीज़ जो मुझे आपको दिखाना था, यही एग्ज़ाम सिलेक्शन वगैरह आपको कैसे करना है, तो इसको आप इसी तरह से सेलेक्ट वगैरह करेंगे। कैसे सेलेक्ट करना था वो मैंने आपको बता दिया। विश्व भारती को, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, तीनों को हमने सेलेक्ट करके बताया। साथ ही साथ कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा वो भी इसमें मैंने बता दिया।
आपको जो लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा। फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको डोमेन सब्जेक्ट में अप्लाई करिएगा, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में, 2 में कुछ नहीं रहेगा, नॉट अप्लीकेबल लिखिएगा। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3। अगर देखिए, अगर इसके पहले ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का था। अगर आपको सिर्फ BHU में लेना है तो सिर्फ BHU के लिए अगर आपको देना है तो यहाँ पर इसको आप मत दीजिए, इसमें आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। BHU सिर्फ आपसे फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम मांग रही है, यानी कि सिर्फ डोमेन यानी कि जो फाइन आर्ट्स का है सिर्फ इसी का BHU मांग रहा है, ठीक है। और अगर बात करें विश्व भारती की तो विश्व भारती में सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का मांग रहा है और उसके बाद यहाँ पर जनरल टेस्ट का। अगर आपको इलाहाबाद में जाना चाहे तो इलाहाबाद में आपको तीनों देना पड़ेगा, यानी कि लैंग्वेज का भी देना पड़ेगा, डोमेन का भी देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट का भी देना पड़ेगा। तो मैंने इसमें आपको ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन कौन सा एग्ज़ाम सेलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 3 यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप इसी से एलिजिबल हो सकते हैं। और भी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छी काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी जैसे जामिया भी है, तो जामिया अपना इंडिपेंडेंट करवा रही है। उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट है, कॉलेज ऑफ आर्ट में भी आपका हो सकेगा। तो अभी फॉर्म आने वाला है, जब भी फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा। फॉर्म का वो भी अपना इंडिपेंडेंट हो सकता है। उसके बाद JJ वगैरह है, तो JJ का फॉर्म निकला था, उसको मैंने बता दिया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि JJ के फॉर्म निकल चुके हैं और अभी JJ का फॉर्म ख़त्म भी हो गया है। तो इसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे। आई hereby declare that I have selected the above subject for CUET UG 2022 एग्जामिनेशन ऑफ अंडरस्टैंड दैट। इसको पढ़ के आप यहाँ पे टिक करके उसके बाद सेव करेंगे, ठीक है। तो इतना आपका ये सब भरने के बाद आप यहाँ से टिक करेंगे। सेव करने के बाद आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको आपके डेट्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम के होंगे वो आपको आपके ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे मैसेज अक्सर करके जाएंगे कि कौन सा डेट पे कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। बस आप अपना ईमेल, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह संभाल के रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, जो मुझे बताना था दोस्तों मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। और यहाँ सभी के लिए जैसे कि आपको फाइन आर्ट्स का जो विजुअल का जो ये सब्जेक्ट है यानी कि ये वाला, ये आपको 12th बेस पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। 12th का जो NCERT बुक होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 12th का बुक का लिंक मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपको BHU के BFA के जो प्रीवियस उसके क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। BHU का, AMU का, जामिया का, जहाँ भी मतलब कई यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप उन सभी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको आपके 55% 45% लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट इसके क्वेश्चन पेपर से याद कर सकते हैं। वो अक्सर करके देखा गया कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए। और ये इस तरह से सेक्शन आपको सेलेक्ट करना था। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम पेंसिल विद प्रवेश आई पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम और आपके लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।